ओके, क्या क्या गुडविल में हम केसेस कर चुके हैं. केस 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, नो एंट्री. केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश and the goodwill is retained, cash to premium for goodwill, premium to partners. Case 3, when the new partner brings a share of goodwill in cash and the goodwill is withdrawn. तो बाकी एंट्रीज तो सेम है. एक एडिशनल एंट्री पास हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. उतने से एंट्री पास होती है जितना वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं. केस 4 क्या किया हमने, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, तो वो एसेट्स ला रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल भी है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. केस 5 क्या है? केस 5, केस 5 कहता है, क्या कहता है, व्हेन द न्यू पार्टनर, when the new partner is unable, when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash or kind, ना वो पैसे ला पाया ना ही वो कोई एसेट ला पाया. कहते कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते, हम आपसे पैसे ले लेंगे, हम आपसे पैसे ले लेंगे. ध्यान से देखना, नॉर्मली क्या होता है, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है? गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो गुडविल की एंट्री क्या बनी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो गेनिंग पार्टनर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लाया था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैपिटल लाया था और 1 लाख रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल था. वो नहीं ला पाया, कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है. तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से रमा? 5 लाख कैपिटल लाया था, 1 लाख उसका शेयर ऑफ गुडविल था, वो नहीं ला पाया, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे. उसके कैपिटल में से निकाल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे. यस और नो? यस सर. तो बट जो वो कैपिटल लाया था 5 लाख, उसकी भी तो कुछ कैलकुलेशन हुई होगी, क्योंकि अगर वो 5 लाख लाया, 1 लाख गुडविल के नहीं लाया और आपने 1 लाख उसके कैपिटल में से काट लिए, तो कैपिटल में तो सिर्फ 4 लाख ही रह गए. यस और नो? यस सर. जबकि उसे 5 लाख प्लस 1 लाख लाने चाहिए थे. यस और नो? यस सर. अगर आपने उसके कैपिटल में से ही काट लिए तो 4 लाख प्लस 1 लाख में उसका काम हो गया. जो काम उसको 6 लाख में करना था उसका काम तो 5 लाख में हो गया. अब उसकी कैपिटल कम है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप आ रहा है. यस सर. यस. अनुष्का, आवाज आ रही है बेटा? यस सर. ठीक है. तो आपके हिसाब से अगर उसको कैपिटल 5 लाख लानी थी, 1 लाख गुडविल लाना था, नहीं ला पाया, तो उसके कैपिटल में से अगर काट लेंगे तो उसकी कैपिटल कम नहीं हो जाएगी? यस सर. और कैपिटल की कैलकुलेशन तो उस हिसाब से हुई होगी कि बिजनेस की वर्थ क्या है, आपको कितना शेयर मिल रहा है. 5 लाख कैपिटल तभी तो कैलकुलेट हुई होगी. तो अगर 4 लाख में ही हम उसको उतना शेयर दे दें तो कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है. यस सर. गुडविल, premium for goodwill is over and above the capital or is it included in the capital? Over and above. It is over and above the capital. तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. If the new partner, when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, एंट्री होगी gaining partners करेंट अकाउंट. गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनके लिए कोई नया टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है? नो सर. नो. बट जो नया पार्टनर ला रहा है, कह रहे वो कैपिटल लाया था, पुरानी ट्रीटमेंट थी कि हम कैपिटल को ही डेबिट कर देते थे, लेकिन वो उसमें
लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो रिवाइज हुई है ट्रीटमेंट, तो उन्होंने बोला करंट अकाउंट से ही डेबिट करो। पहले ऑप्शन होता था कि कैपिटल से भी डेबिट कर सकते हो, करंट से भी डेबिट कर सकते हो। ट्रीटमेंट रिवाइज करी, कह रहे कैपिटल से डेबिट करना तो फिर इलॉजिकल है ना, फिर तो एक तरह से वो कम पैसे ही ला रहा है। अगर 5 लाख कैपिटल लाया था, 1 लाख गुडविल नहीं लाया, 1 लाख गुडविल ही उसी से काट ली, तो उसकी कैपिटल कम हो गई, उसका क्या फर्क पड़ता है, उसका तो 5 लाख में काम हो गया, प्रॉफिट शेयर तो उसका फिक्स्ड ही था, तो वो तो खुशी खुशी कर लेगा काम, कोई टेंशन थोड़ी ना उसे। बट बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे थे, आपने कैलकुलेशन उस हिसाब से करी थी, तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेनिंग पार्टनर का करेंट अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है। करेंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स current account is debited so that the capital is not affected, so that the capital is not affected. It is a temporary account which shows that the gaining partner owes this much money to the firm. लॉजिकल है ट्रीटमेंट कि आपने, उसने कहा अभी पैसे नहीं है तो मतलब मैं बाद में दे दूंगा, यही हुआ ना इसका मतलब। ये थोड़ा ना अभी पैसे नहीं है मैं कभी नहीं दूंगा, ये तो नहीं हो सकता इस चीज का मतलब। तो अभी नहीं है बाद में दे दूंगा, कह रहे कोई बात नहीं, हम एक बैलेंस शो कर देंगे, आपसे पैसे लेने हैं, कैपिटल अलग रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash or kind, तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जब वो कैश में ला रहा था तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वो कैश में नहीं ला रहा, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उनको तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने जब वो कैश में ला रहा था तब मिल रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ता वो कैश में लाए या ना लाए, बाद में ले आना कोई टेंशन नहीं, हमारे को हमारा शेयर दे दो, हमारे कैपिटल क्रेडिट कर दो। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जर्नल एंट्री में किसी को कोई भी डाउट, जर्नल No, एंट्री sir. क्लियर है, क्वेश्चन करके दिखाता हूं इस पे, ध्यान से देखना। ओके, क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवर, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एक ही क्वेश्चन में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। मूर्ति एंड शाह, पहले यही दो पार्टनर्स थे, तो अगर ऐसे बोल रहे गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म ही है, यस और नो? Yes, sir. तो ये गुडविल ऑफ द फर्म ही है, तो ही तो पार्टनर्स थे। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। Previously, Murthy and Shah shared profits in the ratio 3:2. So old ratio was 3:2. Rao is admitted for 1/4 share. Rao is unable to bring his amount of goodwill. Give the journal entries in the books of Murthy and Shah. Case 1, when goodwill does not exist in the books. Second, when goodwill exists. तो वो तो एक अलग चीज हो गई, ये तो existing goodwill की बात कर रहे हैं, yes or no? एग्जिस्टिंग गुडविल का नई गुडविल से कोई लेना देना होता है? No, sir. नो। तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, राउज शेयर ऑफ गुडविल
30,000 into 1/4, 7,500. Yes or no? Rao is to get 1/4 share in profits. Previously, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है कि राव को कौन दे रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? Old ratio. ओल्ड रेशियो, मूर्ति एंड शाह, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो. कितना? 3:2. तो 3:2, तो मूर्तिज शेयर ऑफ गुडविल 7,500 में से उसको क्या मिलेगा? 3/5. शाहज शेयर ऑफ गुडविल 7,500 into 2/5, तो 5 15 15 3 जा 45, 15 2 जा 3,000. कैलकुलेशंस में कोई डाउट? कैलकुलेशंस में कोई डाउट? No, sir. So, ठीक है. फर्स्ट केस, when existing goodwill, when there is no existing goodwill in the books. तो ध्यान से देखना, when there is no existing goodwill does not exist in the books, तो बस गुडविल की एंट्री हो जाएगी जो वो नहीं ला पाया. कौन है? राव. तो राव नहीं ला पाया तो एंट्री हो जाएगी राव्स करेंट अकाउंट. राव्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट. ये ध्यान रखना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैपिटल में ही मिलेगी. टू शाहज कैपिटल अकाउंट 4,500 और 3,000. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? No, sir. B, when goodwill appears in the books, तो गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एक एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की. एग्जिस्टिंग गुडविल कौन से रेशियो में राइट ऑफ होती है अनुष्का? Old ratio. ओल्ड रेशियो 3:2. तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी है तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. कितनी थी? 10,000. 10,000. तो 10,000 गुडविल राइट ऑफ करी. ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब 6,000 4,000. तो किस नरेशन लिखेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है. फिर जो नई गुडविल है वो सेम एंट्री पास हो जाएगी. सेम एंट्री, सेम एंट्री यहाँ पे गुडविल की पास हो जाएगी. क्या एंट्री पास हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैसे निकाला था शेयर? वो ऊपर कैलकुलेशन दिखाई चुके हैं, 4,500 और 3,000. क्या केस सीखा हमने? When the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash or kind, तो ध्यान क्या देना है? नए जो गेनिंग पार्टनर है उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो सर जब हमने अभी एक क्वेश्चन करा था जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा था तो उसके करेंट को क्यों नहीं करा? क्या वो नया पार्टनर आ रहा है? एक स्पेशल केस करा था व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज आल्सो गेनिंग. ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है? yes, sir. When an old partner or existing partner is also gaining, तो उस केस में तो सर हमने जो सी गेन कर रहा था तो हमने डायरेक्टली सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उसके करंट अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट करा? क्या वो नया पार्टनर है? नो. क्या वो कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में? नो. तो वो आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं. जो नया पार्टनर ला रहा है उसकी कैपिटल ना डिस्टर्ब हो, इसीलिए हम उसके कैपिटल में से एडजस्टमेंट नहीं करते, उसके करंट अकाउंट में से एडजस्टमेंट करते. क्या एंट्री है? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट
debited to sacrificing partners capital account. Share of goodwill given by the gaining partner to the sacrificing partners. नरेशन जरूर लिखना, जहां जहां जर्नल वहां वहां नरेशन. क्या करा हमने? केस 5. करंट अकाउंट डेबिट हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस मतलब फर्म ने पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? फर्म के लिए एसेट. Yes, sir. क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी. तो कैपिटल्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी. तो मतलब फर्म ने पार्टनर को इतने पैसे देने हैं. लेकिन अगर उसी चीज का डेबिट बैलेंस हो जाए, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस in the current account is an asset for the firm, as the partner owes this much money to the firm. तो फर्म के लिए वो एसेट है. तो ये बात मैंने यहाँ पे भी लिखवाई थी कि इट इज अ टेम्पररी अकाउंट व्हिच शोज दैट द गेनिंग पार्टनर ओज दिस मच मनी टू द फर्म. तो फर्म के लिए एसेट है, टेम्पररी अकाउंट है, पैसे अभी लेने हैं, पैसे आए थोड़ी ना. Okay. गुड क्वेश्चन.